एचएमपीवी वैश्विक स्तर पर पहचाना गया श्वसन संबंधी बीमारी पैदा करने वाला वायरस है। इस वजह से सभी आयु वर्ग के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एचएमपीवी की एडवाइजरी में कहा गया कि अपने हाथों को साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, फ्लू से प्रभावित व्यक्तियों से एक हाथ से अधिक दूरी बनाएं रखें। इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नानाखेड़ा से वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल जैन जी। सिटी चैनल से बात की और उनसे इससे बचाव के तरीके बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल जैन, छाती रोग विशेषज्ञ जो कि अवंती अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज हम इस मौसम में फैलने वाले कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप टीवी पे देख ही रहे होंगे, एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। ये वायरस, जैसे हमने देखा पहले भी कोविड ने हमारे पूरे विश्व पे हमला किया, एक निमोनिया का वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि एक से दूसरे में फैलने में काफ़ी सक्षम होता है। ये निमोनिया वेरिडी फैमिली का वायरस है जो कि एक से दूसरे मरीज में आसानी से फैलता है। सिम्टम्स इसके अगर हम बात करें, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में कांटे चुभना, सोर थ्रोट होना, ये इसके प्राइमरी लक्षण होते हैं। और जब कोई सीवियर डिसीज़ का रूप ले लेता है तो सांस चलने में परेशानी होना, निमोनिया का रूप ले लेना, जिसमें हमें ऑक्सीजन और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बचाव इस वायरस से हम कैसे कर सकते हैं? वही जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने जो कोविड के दौरान करी थी, खांसते वक्त मुंह पे कपड़ा रखें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाते हुए नमस्कार करें, साबुन से हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं, डिसइंफेक्ट करें। कोई भी हॉस्पिटल का सरफेस हमने छुआ है, हम किसी अपने परिजन को भी देखने गए हैं, तो अपना हाथ अगर कोई भी सरफेस पे लगा है जहाँ पे इस प्रकार का मरीज है, छींकते वक्त हाथ रखें, हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। इस बीमारी को नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, अर्ली डायग्नोसिस बना के। रही बात इसके डायग्नोसिस की, तो इसका डायग्नोसिस वही जैसे कोविड में आरटी-पीसीआर किया जाता था, वैसे ही इस बीमारी के लिए भी कोविड आरटी-पीसीआर किया जाता है, जो कि ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस को पकड़ता है। और यह फैसिलिटी अवंती अस्पताल में उपलब्ध है। आरटी-पीसीआर के जरिए हम इन बीमारों को पकड़ा जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की हर मरीज में ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ही कम मरीजों में ज़रूरत पड़ती है। बीमार होने के चांसेस मुख्य रूप से बच्चों के ज़्यादा रहते हैं और बुजुर्गों के, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। तो इम्यूनिटी के लिए हमें मल्टीविटामिन्स और इनका सेवन भी करना है। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमें जो है अपनी बॉडी को वैक्सीनेट करना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों का तो वैक्सीन कार्ड लेके घूमते रहते हैं कि इसका इस महीने पे ये वाला टीका है, ऐसे ही आजकल एडल्ट वैक्सीनेशन भी चलते हैं, जिसको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन मोस्टली हम 60 से प्लस एज में प्रीफर करते हैं, 60 to 65 एज में। इन्फ्लुएंजा जो है कोई भी व्यक्ति लगवा सकता है जिसको किसी भी प्रकार की कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी हो गई, दमा, अस्थमा, एलर्जी की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई। यह जो है पूरी तरह तो बीमारी को नहीं रोकते हैं, पर उसकी तीव्रता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बीमारी से डरे नहीं, बचाव करें और अपने आप को इससे प्रिवेंट करने की थेरेपीज जैसे कि मास्क पहने, वैक्सीन्स लगवाएं, गर्म पानी की भाप लें, तो बीमारी की तीव्रता काफ़ी हद तक कम रहेगी।